तीसरा स्टेप में आप गाड़ा गया, सेकंड स्टेप में, तीसरा स्टेप में आप जीना चाहिए, आप जिंदा होके बाहर आना चाहिए, आप एक नया व्यक्ति बन जाना मांगता है। कोई भी एक आदमी आपको देख रहा है, बोलेंगे ये जूनो आदमी नहीं यार, जूनो जीवन में बहुत पीता था, बहुत झगड़ा करता था, बहुत ओछता आदमी था, लेकिन अभी इसका जीवन बदल गया है। क्रिस्त के अंदर आप नया जीवन प्राप्त कर दिया है, प्रभु ने आपको नया सृष्टि बना दिया है, आपका जीवन गवाही देगा। आप चलने का टाइम, फिरने का टाइम, बात करने का टाइम, आपका क्रिया के अंदर प्रभु का गुण प्रकट होगा, बिल्कुल डिट्टो प्रभु यीशु मसीह का बॉडी, प्रभु यीशु मसीह का गुण, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर दिखेगा। इसको बोलता है पुनरुद्धान में मैं आया करके। आप क्रिस्त के साथ पुनरुद्धान में है। रोम का रास क्या बताते है? देखो यही चीज को बताता है क्या, देख लेना। 6वां अध्याय में 3 वचन से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देख लेना, हम भी नया जीवन के चाल चले। देख लो, हमको भी नया जीवन मिल गया है। एक क्रिश्चियन हो गया, आपने क्रिस्त को स्वीकार किया, यू आर ए न्यू क्रिएचर, आप नया जीवन बन गया है। आपका जूनो जीवन सब निकल गया, आपका जूनो क्रिया सब बीत गया है, अभी नया क्रिया आपके अंदर से शुरू होता है। इसको बोलता है सुसमाचार। एक आदमी सुसमाचार को स्वीकार किया तो या प्रचार करता है तो यही रीति में करना पड़ता है। इसके लिए तो पाल बोला, मेरा सुसमाचार का प्रकार अगर तुम स्वीकार किया, तुम उसको पालन किया तो तुम रक्षा पाएगा, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ में होगा। ये मेथड छोड़ के दूसरा कोई मेथड में आपको रक्षा नहीं मिल सकता है। ये बाइबल है। आकाश और पृथ्वी डल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं डलेगा करके प्रभु ने बोला है। आप सोच लेना, ये 3rd स्टेप में आप सचमुच क्रिस्त का मापत एक नया सृष्टि बन जाता है, क्रिस्त का बच्चा बन जाता है। क्रिस्त कैसा परमेश्वर का पुत्र था, ऐसा आप भी परमेश्वर का पुत्र बन जाता है। आपका चाल चलन सब कुछ आत्मा का होगा, आपके अंदर क्रिस्त का जीवन होगा। जिसके अंदर पुत्र है, जिसके अंदर पुत्र का जीवन है, आप देखो बाइबल ऐसा बोलता है, पुत्र जिसके अंदर होगा उसके अंदर जीवन होगा, ऐसा बाइबल बोलता है। अभी आप वो स्टैंड में आ गया क्या नहीं, वो देखो ये 3rd स्टेप में आया क्या। अगर ये 3rd स्टेप में आप आ गया, आपका जीवन गवाही देगा दूसरे लोग के सामने। आप प्रभु के साथ में मरा, प्रभु के साथ में गाड़ा गया, अभी ये नया व्यक्ति हो गया, अभी प्रभु का गवाही करके दूसरा लोग आपका बारे में गवाही देगा। अगर नहीं होगा फिर आप 4th स्टेप में भी नहीं आ सकता है। इधर बाइबल बोलता है 4th स्टेप में क्या है, आप पढ़िए 1 कुरिन्थियन में 15वां अध्याय। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान है, और कितने सो गए। देखो, बहुत लोग को बाद में दिखाई दिया करके बाइबल बोलता है। यही 4th स्टेप है। एक व्यक्ति प्रभु का वचन का अनुसार, सुसमाचार का अनुसार प्रभु को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु का जीवन को प्राप्त किया, पवित्र आत्मा पाया, और छुपके नहीं रहेगा वो। ये इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन लाइफ जो है पब्लिक लाइफ है। ऐसा नहीं है मैं क्रिश्चियन हो गया, मैं कॉन्फिडेंशियली रहता है, नहीं है। आप अगर क्रिस्त को स्वीकार किया तो ओपनली उसका गवाही बनना मांगता है। इधर यीशु मसीह ओपन गवाही में आ रहा है। देखो, वो पुनरुद्धान में आने के बाद केबा को दिखाई दिया है, मगदलेना मरिया को दिखाई दिया, 500 लोग का सामने आके खड़ा हो गया, वो मैं जिंदा है करके दूसरा लोग को प्रूफ किया है। आप भी ये सुसमाचार अगर एक्सेप्ट किया, इसके अंदर अगर होगा, आप भी
सबके सामने बाहर आना चाहिए। बाहर आकर मैं प्रभु का बच्चा ही करके कबूल करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। ये प्रूफ अगर आपके पास नहीं तो रैप्चर में जाना मुश्किल पड़ेगा। याद रख लेना, बाइबल बोलता है रैप्चर में जाने वाला एक व्यक्ति ये भूमि में रहने का टाइम प्रभु का पसंद का करके अपने आप को प्रूफ किया करके बाइबल बोलता है। हिब्रू का पुस्तक 11 अध्याय 5 वचन ऐसा बताता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसको ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, प्रसन्न किया था। ये भूमि में रहने का टाइम प्रभु उसको उठाने का पहला है, परमेश्वर को प्रसन्न किया था करके वो गवाही था। आज आपका गवाही कैसा है? आर यू ए क्रिश्चियन? आपका आजू बाजू में पूछेगा तो आप कौन है करके जवाब मिल जाता है। आज प्रभु का बच्चा करके आपका बारे में कोई गवाही देता है क्या? आप सोचो, प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ये भूमि में आप पाप के लिए मराए, गाड़ा गया, आप क्रिस्तु के साथ जिंदा हो गया, क्रिस्तु का जीवन आपके अंदर आए, फिर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। ये भूमि के अंदर आपको हमको प्रभु ने गवाही बना के रखा है। ये गवाही का रूप में प्रभु को अगर आप प्रसन्न नहीं कर सकता है फिर अपना जीवन व्यर्थ में जा रहा है। आप सोचो, ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने, खाली 4 चीज बताया है। प्रभु का सुसमाचार क्या चीज है? यह सुसमाचार को बहुत लोग चेंज करना चाहता था, लेकिन पौलुस ने बोला हमारा सुसमाचार जो है प्रभु का आवाज है। मैं जो कुछ इसमें लिख रहा है वो प्रभु का आवाज करके मानो। अगर नहीं माना तो तुम भविष्यवक्ता भी नहीं होगा, तुम्हारे अंदर प्रभु का आत्मा भी नहीं होगा। आज ये सुसमाचार आपका सामने रखा गया है। आप सोच लेना, आपका जीवन में ये चीजों हाई किया, ये सुसमाचार को आप सुना किया, इसको आप पालन किया। अभी तक आप ये सुसमाचार को सुनकर पाप के अंदर से अगर दूर नहीं आया होगा, आज ये डिसीजन ले लेना, आज ये करार बांध लेना, प्रभु इसका आगे मेरा शरीर पाप के लिए मरेला है, मैं पाप नहीं करूंगी या पाप नहीं करेगा, आप मुझे मदद कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में प्रभु आपको लेके चला जाएगा। प्रभु के साथ में आप गाड़ा जाएगा। प्रभु का साथ रह के प्रभु का मापत आप भी बदल जाएगा। और थर्ड स्टेप में आप प्रभु के साथ जिंदा होकर ये जगत के अंदर खड़ा रहेगा। प्रभु का जीवन आपके अंदर होगा। आप ये जगत में दूसरा लोग के सामने गवाही बन जाएगा। और फोर्थ स्टेप में सबके सामने आके आप प्रूफ कर देगा, आई एम ए क्रिश्चियन, क्राइस्ट इज इन मी, क्रिस्तु मेरा अंदर है, ऐसा आप प्रूफ कर सकता है। ये चीजों अगर आपका जीवन में हो गया, आप सचमुच सुसमाचार को स्वीकार किया, आप रक्षा पाया है। प्रभु आपको आशीष करेगा। अपन प्रार्थना करेगा, आंख बंद करके अपन प्रार्थना करेगा। लार्ड स्तुतिए प्रभु, धन्यवाद है लार्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका बच्चे लोग के बीच में एक मैसेज देने के लिए मौका दिया है। प्रभु ये संदेशा जो कुछ पौलुस ने कहा था, पौलुस ने प्रचार कर रहा था, वो संदेशा को आपका बच्चे लोग के सामने रखा है। आज कोई भी अगर व्यक्ति ये सुन के अभी तक प्रभु ये चारों स्टेप में नहीं आया होगा, आप उनको लीड कर देना प्रभु, उसके अंदर खींच लेना, पवित्र आत्मा उसको टच कर दे, उनका मन को बदल लेना प्रभु, वो नया सिर से बनने देना प्रभु के साथ। प्रभु वो बच्चा भी पाप के लिए मरने देना, उसका आगे पाप नहीं करना प्रभु। वो बच्चा प्रभु के साथ आज ये गाड़ा जाने देना प्रभु, उसके साथ में जिंदा होकर बाहर आने दे, प्रभु का गवाही देने देना। ये काम उनके द्वारा होने दे प्रभु, सचमुच क्रिश्चियन बन जाएगा, सचमुच प्रभु जिंदा क्रिश्चियन बन जाएगा, सचमुच सुसमाचार को स्वीकार किया होगा। ये चमत्कार उनका जीवन में होने दो। आपका हाथ में सौंप दिया है, यीशु मसीह के नाम से मांग रहा है, सुन के कबूल कर देना।